Good morning, my dear students. Hope that you will be well there. My 10th standard students, as you know that we are going to discuss the inventor who kept his promise. Supplementary reader. Dear students, before it, I have taught you 4 paragraphs, and today we are going in the last paragraph about the addition. As you know, my dear students, this Thomas Alva Edison was a great scientist, and he was a great man. He worked hard in his life. He lived in America. So the first time he invented the electric bulb, electric light. So we start from 72 pages. Edison served his country during the First World War. एडिसन ने अपने देश की सेवा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी की। एडिसन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने देश की सेवा की, सर्विस की। देखिए, देश की सेवा से तात्पर्य जो भी हमें कार्य दिया गया है देश हित में, समाज हित में, परिवार हित में, हम उसे करें। दैट इज़ a good service for any nation, for any society and family. First World War. He made 40 wartime inventions and was awarded a medal for his service. He made 40 wartime inventions. उसने एक इन्वेंशन किया था जिसका नाम था 40 wartime and was awarded a medal for his service. और इस सेवा के लिए उनको पुरस्कृत भी किया गया। वॉज अवॉर्डेड ए मेडल फॉर हिज सर्विस इन 1929, 1929 में द सिल्वर जुबली। माय डियर स्टूडेंट्स, पे अटेंशन टू इट। इन 1929 द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वॉज सेलिब्रेटेड इन ए ग्रैंड मैनर। 1929 में एक सिल्वर जुबली ऑफ इन्वेंशन, आविष्कार जो इलेक्ट्रिक बल्ब था उसके आविष्कार के रूप में एक सिल्वर जुबली मनाई गई थी प्यारे बच्चों 1929 में। एक बहुत अच्छे तरीके से, बड़े शानदार ढंग से, इन ग्रांड मैनर, बड़े शानदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट्स कि 1929 में सिल्वर जुबली का आविष्कार हुआ इलेक्ट्रिक बल्ब के रूप में, और 1929 ईस्वी में सिल्वर जुबली मनाई गई, वॉज सेलिब्रेटेड इन ए ग्रैंड मैनर। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई एम सेइंग। ये मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। इलेक्ट्रिक बल्ब के इन्वेंशन के रूप में सिल्वर जुबली 1929 में बहुत शानदार तरीके से मनाई गई, सेलिब्रेटेड की गई थी। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स रिसीव्ड हिम। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो वहाँ पर पहुँचे। रिसीव्ड हिम, उनको रिसीव किया एडिसन को, एंड हॉनर्ड हिम, उसका सम्मान किया। हॉनर्ड में सम्मान किया, उनका बहुत ज़बरदस्त तरीके से सम्मान किया प्यारे बच्चों। एट ए बिग फंक्शन, एक बहुत बड़े फंक्शन में एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट। एडिसन खड़े हुए उनको धन्यवाद दिया। प्रेसिडेंट उस राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया। बट सडनली फॉल इल, लेकिन वो अचानक बीमार पड़ गए। क्या पड़ गए प्यारे बच्चों? दैट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट। वो अचानक बीमार पड़ गए। सडनली फॉल इल, हिज इलनेस बिकेम वर्स, उसकी बीमारी बहुत
बदतर होती चली गई, बद से बदतर। वॉर्स, WORSE, वॉर्स। वॉर्स का मतलब होता है, देखिए बैड की ये कंपैरेटिव वर्ड है, बैड, BAD बैड, वॉर्स WORSE, रोस्ट WORST, ये सुपरलेटिव डिग्री में होता है प्यारे बच्चों। एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग 18 अक्टूबर 1931। उनकी मृत्यु कब हुई? बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है प्यारे बच्चों, इनको आप ज़रूर बार बार लर्न करें बाय हार्ट। 18 अक्टूबर 1931 में संडे की सुबह को उनकी मृत्यु हो गई। 10 इस प्रकार एंडेड द ग्रेट एंड इवेंट्सफुल लाइफ ऑफ ए मैन। इस प्रकार से एक महान व्यक्तित्व, बहुत ही ब्रिलियंट पर्सन, एक युग का अंत, ऐसे व्यक्ति को हमने खो दिया था। ऑफ ए मैन हु एनरिच्ड ह्यूमन लाइफ, जिसने मानव जीवन के लिए कल्याणकारी कार्य किए, बहुत अच्छे कार्य किए, एनरिच्ड एंड हैप्पीनेस, और उसने मनुष्य को खुशी दी, हैप्पीनेस दी। देखिए इलेक्ट्रिक लाइट प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक बल्ब, और ये कोई छोटा मोटा आविष्कार नहीं था। देखिए पूरा संसार उसने लाइट से शाइन कर दिया था, चमक धमक हो गई थी। आज भी हम देखते हैं प्यारे बच्चों कि किस तरह से हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, हम मोटिवेशन लें। हम भी ये कार्य कर सकते हैं यदि हमारा डिटर्मिनेशन पक्का है, हम दृढ़ हैं, हम भी इस कार्य को कर सकते हैं। ही सेड वंस, उसने एक बार कहा था, आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग। बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने। क्या कहा था? आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग, मैं कोई ऐसी चीज़ का आविष्कार नहीं करूँगा विच विल डेस्ट्रॉय लाइफ, जिससे जीवन नष्ट हो जाएगा। जिससे जीवन नष्ट होता है, डेस्ट्रॉय लाइफ, मैं ऐसी किसी चीज़ का आविष्कार नहीं करूँगा। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, मैं चाहता हूँ कि लोग खुश रहें। ही ऑल्सो सेड, उसने ये भी बात कही, द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, संसार बहुत लंबे समय से अंधेरे में रहा है, अंधकार में रहा है। आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफर एंड मोर लाइट, मैं इस दुनिया को क्या दूंगा? बहुत हंसी दूंगा और लाइट दूंगा। मोर लाइट, मोर लाफर एंड मोर लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं प्यारे बच्चों। उसने ये बात कही थी कि मैं दुनिया को क्या देना चाहता हूँ, मैं दुनिया को देना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफर एंड मोर लाइट। ही केप्ट हिज वर्ड, और उसने इस शब्द को पूरा भी किया, उसके दिमाग में ये बात रही। हिज ग्रामोफोन हैज़ ब्राउट अस मोर लाफर, जो उसका ग्रामोफोन था उसे हमें बहुत अधिक लाफर दिया, हंसी दी। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प, और उसके जो इलेक्ट्रिक लैम्प था, इलेक्ट्रिक बल्ब था, उसने हमें हैप्पीनेस दी। हैज़ गिवन अस मोर लाइट, और बहुत प्रकाश दिया। तो ये बहुत ही बड़े गर्व की बात है। हम इसका डिस्कस करते हुए अपने आप पर भी गर्व महसूस कर रहे हैं। इस तरह के ह्यूमन बीइंग बार बार इस दुनिया में आए और अच्छा कार्य करें। टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड्स मोर मैन लाइक एडिसन, आज भी हमारे देश को, इस दुनिया को आवश्यकता है एडिसन जैसे लोगों की आवश्यकता है। प्यारे बच्चों, आप भी कुछ कर सकते हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं। अभी भी और बहुत इन्वेंशन बाकी हैं। यू कैन डू इन्वेंट, यू कैन डू मोर एंड मोर इन्वेंशंस इफ यू आर डिटरमाइंड। If you are too determined to do anything, definitely you can do. My dear students, have a confidence, work hard, continue. It is the key of success. Yes, सफलता की कुंजी होती है प्यारे बच्चों। Every boy and girl should follow his great example. प्रत्येक लड़का हो या लड़की उस महान व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए। फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल, जो उसका उदाहरण है, एक अजीब बहुत अच्छा उदाहरण है दुनिया में, उसकी बात को अनुसरण करना चाहिए, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो निश्चित रूप से प्यारे बच्चों,
पावर हमारे अंदर है, हम उसे कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको राइट डाउन करेंगे और रिटर्न भी करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इसके बताने भी जा रहा हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज एडिसन, डेस्क्राइब द इन्वेंशंस दैट मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका। इसको निश्चित रूप से आप लर्न करें, लिखें। नेक्स्ट है, व्हाई वॉज एडिसन टेकन आउट ऑफ स्कूल, स्कूल से उसको क्यों निकाला गया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फॉर हाउ डिड एडिसन फाइंड हिज मदर द बेस्ट टीचर फॉर हिम, उसने अपनी माँ को बेस्ट टीचर कैसे माना था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इन पे मैं बता चुका पहले इनके बारे में। ये अति मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन, वाई डिड एडिसन जॉइन द रेलवे, हाउ मच डिड ही अर्न ऑन द फर्स्ट डे, क्या उसने पहले दिन कितनी कमाई की थी रेलवे से। इस तरह के क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस मेड बाय एडिसन, इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस के बारे में हम चर्चा कर ही रहे थे प्यारे बच्चों। क्या क्या किया, इलेक्ट्रिक लाइट, ग्रामोफोन, वार टाइम मशीन, इस तरह की चीज़ें उन्होंने आविष्कार की। व्हाट डिड एडिसन प्रॉमिस टू द पीपल ऑफ अमेरिका, क्या वायदा किया था। आप जानते हैं कि 2 साल में मैं निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक लाइट दूंगा। इन व्हाट वे डिड एडिसन मेक द वर्ल्ड हैप्पी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सबका आंसर लगभग मिलता जुलता है कि मैं संसार को खुश रखूँगा, मैं इलेक्ट्रिक लाइट दूंगा, 2 साल के अंदर मैं ये कार्य करूँगा। देखिए प्यारे बच्चों, हमें कॉन्फिडेंटली लाइफ में चलते रहना चाहिए। अप्स एंड डाउन इज़ द जेवल ऑफ द लाइफ, ये एक गहने होते हैं, उतार चढ़ाव जीवन का एक गहना है प्यारे बच्चों। वाई डिड हिज टीचर थिंक दैट एडिसन वॉज स्टूपिड एंड नॉटी, उसकी टीचर ने उसको कैसे माना था कि वो बहुत स्टूपिड और नॉटी था, बहुत नॉटी था। क्योंकि आपको पता ही है प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा था मैडम से कि मैडम चिड़िया क्यों उड़ती है, तो आंसर था कि इसके पंख होते हैं। लेकिन उसने जल्दी से क्वेश्चन पुटअप कर दिया था कि पतंग भी तो उड़ती है, इसके पंख नहीं होते। तो इस तरह से हाउ डिड एडिसन सर्व हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, अभी अभी हमने पैराग्राफ में पढ़ाया ये प्यारे बच्चों। एडिसन सर्व हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, ही मेड 40 वॉर टाइम्स इन्वेंशंस, ये इसी में इसका आंसर है। हाउ डिड एडिसन सर्व हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन भी आप राइट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक में, लिखेंगे बार बार। थैंक you very much my dear students. Be happy. Have a nice day.